अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जिसके मार्क्स हैं 10 और लास्ट डेट है 15 नवंबर। बट टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको करना है MS वर्ड फॉर्मेट में। आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। कन्वर्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच द एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट मैथड ऑफ शेपिंग बिहेवियर फ्रॉम द लिस्ट बिलो। आपको मेथड्स गिवन है जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट है, एक्सटिंक्शन है, और यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स राइट की हुई हैं, आपने इसके साथ मैच करना है। अब मैं तो आप लोगों को पता है कि ये नहीं कि जस्ट आप लोगों को ना सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, जी आप इसे कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि इसको समझें, ठीक है, और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इस पर ख़ुद भी रिसर्च करें कि ये क्या कह रहा है। अब इसके लिए मैं हैंडआउट्स पर आप लोगों को ले चलूँगी। यहाँ पर MGT के यहाँ पर मैंने किया हुआ है, पेज नंबर हमारा जो बन रहा है ना, वो बन रहा है 23, ठीक है, पेज नंबर 23 है। रीइंफोर्समेंट अगर आप राइट करते हो, मेथड्स ऑफ शेपिंग बिहेवियर हमारा टॉपिक बनता है। आप देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर है ये, ठीक है। पेज नंबर 23 बन रहा है। हैंडआउट्स अकॉर्डिंग टू PDF हैंडआउट्स है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन भी गिवन है, आपको नेगेटिव की भी गिवन है, एक्सटिंक्शन भी गिवन है, और पनिशमेंट भी गिवन है। तो आपने क्या करना है, ये एग्जांपल्स पढ़नी है और इसके सामने इन 4 मेथड्स में से टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट राइट करनी है। अब यहाँ देखें, व्हेन एवर आमना फिनिशेज हर होमवर्क ऑन टाइम, यानी आमना जब भी अपना काम जो होमवर्क वगैरह है, मैं सिंपली वर्ड में बता दूंगी आपको, टाइम पर ख़त्म करेगी, हर पेरेंट्स गिव हर एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम एज अ रिवॉर्ड, यानी उन्हें उसे क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। जब रिवॉर्ड की बात आती है तो हम जब बात करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है रिवॉर्ड की, तो यहाँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आएगा। अगर इसको आप लोग पूरा पढ़ें, क्योंकि आपने चैप्टर हैंडआउट्स भी पढ़े होंगे, वीडियो लेक्चर्स भी सुने होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पोटेंशियल रीइंफोर्सेस इंक्लूड रिवॉर्ड सच एज पे, बोनसेस, promotions, job titles, interesting work, and verbal praise. Rewards are positive reinforcements if a worker acts in the desired manner to obtain them. यानी रिवॉर्ड्स जो दिए जाते हैं वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आते हैं, और यहाँ पर बात हुई है रिवॉर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आपका आ गया, ये यहाँ पर मैंने ना इसको सॉल्व करके यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 की। यहाँ पर मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ, बार बार ओपन करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अली यूजेस टू थ्रो टेंट्रम्स। टेंट्रम तंज़ो को मजाक उड़ाना, या फिर आप गुस्सा कहते हैं एट द स्टोर टू गेट कैंडीज़, यानी कैंडीज़ लेने के लिए गुस्सा कर रहा था। हिज मदर डिसाइडेड टू कम्प्लीटली इग्नोर हिज टेंट्रम, यानी उसने उसके टेंट्रम को इग्नोर किया। एंड इवेंचुअली ही स्टॉप्ड थ्रोइंग दैम, यानी कोई बच्चा जाता है चीज़ लेने और माँ जब इग्नोर करती है, देखती नहीं है कि वो क्या कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, कोई चीज़ें फेंक रहा है, तो क्या है, इग्नोर करने की वजह से क्या हुआ कि उसने जो थ्रो करना है टेंट्रम को, उसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पर एक्सटिंक्शन कैसे राइट किया है मैं आपको एक्सटिंक्शन की डेफिनेशन दिखा देती हूँ। यहाँ राइट किया हुआ है, एन अनडिज़ायर्ड बिहेवियर विदाउट रीइंफोर्समेंट, कोई रीइंफोर्स नहीं किया आपने, कैन डिमिनिशेस अनटिल इट नो लॉन्गर अकर्स, यानी अगर आप इसे मना नहीं करते, इग्नोर करते हो, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्शन। जैसे बात करें, एक्सटिंक्शन कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अ वर्कर हु स्पेंड्स मच टाइम टॉकिंग और टेलिंग जोक्स। अब द अटेंशन ऑफ को वर्कर रीइंफोर्सेस दिस बिहेवियर। इफ़ को वर्कर स्टॉप टॉकिंग एंड लाफिंग, द वर्कर इज़ लाइकली टू स्टॉप टेलिंग जोक्स। अगर कोई बंदा है वो जोक्स वगैरह सुनाता है और लोग बड़े हंसते हैं और बड़ा बातें करते हैं, यही अगर वो आदमी अगर लोग हंसना या बातें करना उस पर छोड़ दें, तो वो जोक्स सुनाना भी छोड़ देगा। सेम ये देख लें आप, यही आपकी एक्सटिंक्शन जो रीइंफोर्समेंट की टाइप है वो बन रही है। नेक्स्ट आ जो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 मैथ्स प्रॉब्लम्स, फराज टीचर अलाउज हर टू टेक अ ब्रेक एंड प्ले हर फेवरेट गेम फॉर 10 मिनट्स, यानी उसके इंटरेस्ट का वर्क। और मैंने यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था उसमें दिखाया था रिवॉर्ड्स आर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और देखिए इसमें इंटरेस्टिंग वर्क भी आता है।
उसके इंटरेस्ट का वर्क करने देगी टीचर, तो क्या है, ये भी पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट ही आएगी। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4, एवरी टाइम द डॉग बार्क्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा भौंकता है, इट्स ओनर स्प्रेज इट विद वाटर, यानी उसे सज़ा देता है, विच मेक्स द डॉग स्टॉप बार्किंग, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। अब जो पनिशमेंट की बात होती है, पनिशमेंट यही है, अनडिज़ायर्ड बिहेवियर होता है, जब आप उसको सज़ा देते हो, एडमिनिस्टर करते हो नेगेटिव बिहेवियर को, तो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रिंग अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस व्हेन द अनडिज़ायर्ड बिहेवियर अकर, जब अनडिज़ायर्ड होगा देन उसे हल कर लो, ठीक है। पनिशमेंट इज़ नॉट सेम एज नेगेटिव एनफोर्समेंट, ये आगे बात हो जाएगी, पनिशमेंट की बात आगे। पनिशमेंट हो गई हमारी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है, व्हेन रज़ा स्टडीज़ डिलीजेंटली, यानी बड़े शौक से और बड़े जज्बे से काम करता है फॉर हिज एग्ज़ाम्स, he avoids the scolding he usually receive from his parents for poor grades, this encourages him to study more। अब ये नेगेटिव एंड रेनफोर्समेंट कैसे है, देखें, जब वो अच्छे से काम करता है तो उसे वो चीज़ डांट वगैरह नहीं खानी पड़ती अपने पेरेंट्स से, जिससे वो इनक्रेज होता है। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट में ज़रा मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट किए हैं, देखो वो कहता है इंक्रीजेज नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिज़ायर्ड बिहेवियर देन अकर बाय रिमूविंग अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या था कि वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लाता था। व्हेन अ वर्कर परफॉर्म्स द बिहेवियर, जब वो वर्कर अच्छा काम करेगा तो उसे डांट नहीं पड़ेगी, ठीक है, यानी अच्छे ग्रेड्स लाएगा तो उसे डांट नहीं पड़ेगी। ये जैसे ये देखें, यहाँ से पढ़ते हैं, द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इज फेस्ड अंटिल अ वर्कर परफॉर्म द डिज़ायर्ड बिहेवियर देन द कॉन्सिक्वेंस इज रिमूव्ड, ए मैनेजर्स नेगिंग, नेगिंग कहते हैं डांट डपट करना, इज़ अ नेगेटिव रेनफोर्समेंट इफ़ नेगिंग स्टॉप्स व्हेन वर्कर परफॉर्म्स अ टास्क करेक्टली, जब वर्कर काम ठीक परफॉर्म करेगा तो उसकी डांट भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना, यही कह रहा है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, लेकिन क्या करेगा, जब वो काम ठीक करेगा तो उसको डांट भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से हुआ, जैसे उसने अच्छे ग्रेड्स लिए तो उसे क्या है, डांट भी नहीं पड़ी, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेइंफोर्समेंट। सो वी हैव कंप्लीटेड 5 एग्जांपल्स दैट वर अबाउट रेइंफोर्समेंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया किस बेस पर करी हूँ, आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को समझा भी दिया कि किस बेस पर, आगे भी कहीं आ जाता है पेपर वगैरह में तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।